everyone, welcome to our YouTube channel that is Bright Beginning with JS Yadav. Now we will continue the last topic, that is how do organism reproduce. Now we will discuss about sexual reproduction in flowering plants. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होता है. पहली बात कि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं. फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं बेटा, उन्हें हम कहते हैं एंजियोस्पर्म कैटेगरी में आते हैं. कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एंजियोस्पर्म कैटेगरी में आते हैं. अच्छा, दूसरी बात कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कि मैंने उस दिन भी बताया था कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. ठीक है, अब फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट को हम क्या कह सकते हैं? सिनगैमी भी कह सकते हैं. यानी फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या हो सकता है बेटा? सिनगैमी. ये फर्टिलाइजेशन भी है और सिनगैमी भी है. ठीक है, और रिप्रोडक्शन का मतलब हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं. ये सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन का मतलब है. रिप्रोडक्शन का मैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूं. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टू गिव बर्थ न्यू ऑफस्प्रिंग. ठीक है, ये हो गया रिप्रोडक्शन का मतलब. ठीक है, अब जो आप ये जो फ्लावरिंग प्लांट है ये एंजियोस्पर्म के अंदर आता है. अब एंजियोस्पर्म्स क्या है बेटा? देखो, फ्लावर्स की है ना कैटेगरीज होती है, जैसे एल्गी, फंगस, उसके बाद ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म्स, फिर एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस का मतलब होता है सीड विथ फ्रूट, यानी फ्रूट जो होगा विद इन द सीड होगा, है ना. जो फ्रूट है वो क्या होगा? विद इन द सीड होगा. तो देखो इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, मतलब थोड़ा सा मैं आइडिया दूं कि मैंने इतने सारे नाम बोल दिए कि है ना, मैंने कह दिया एल्गी, फिर मैंने कह दिया फंगस है, फिर मैंने कह दिया ब्रायोफाइट है, फिर मैंने कह दिया टेरिडोफाइट है, फिर जिम्नोस्पर्म है, फिर एंजियोस्पर्म है. तो देखना बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना. एल्गी जो थी, जैसे एल्गी के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं तो वो क्या है? एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपने देखा क्या, रूट या फिर आपको लीव्स वगैरह कुछ दिखाई देती है? नहीं देती है. फंगस भी सेम. ठीक है, तो ये क्या है? प्रिमिटिव टाइप के क्या है? प्लांट्स है. उसके बाद में थोड़ा एडवांस में जाए हम तो ब्रायोफाइट्स. ब्रायो का मतलब क्या होता है? बोथ. बोथ मतलब बोथ लैंड और वाटर, है ना, जो दोनों लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर पे भी. अब ये दोनों जगह थोड़ी ना रह सकते, प्लांट मूवमेंट शो थोड़ी ना करते हैं. तो बेटा क्या करते हैं कि उनका जो फर्टिलाइजेशन है वो वाटर मीडियम में होगा, और वैसे वो कहाँ रहते हैं? लैंड पे रहते हैं. उसके बाद टेरिडोफाइट. टेरिडोफाइट के अंदर क्या है? रूट शूट के अंदर डिवीजन हो गया था. थोड़ी बहुत लीफ जैसे मर्केंशिया वगैरह, उनमें लीफ का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था. उसके बाद जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है? नेकेड सीड होते हैं. क्या होते हैं? नेकेड सीड होते हैं. फ्लावर्स नहीं होते हैं. ठीक है, जो सीड का डेवलपमेंट होगा वो फ्रूट से बाहर होगा, और सीड जो है वो आपको नेकेड आई से दिखाई दे जाएंगे. एंजियोस्पर्म का मतलब ये होता है कि जो सीड है वो किसके अंदर कवर होगा? फ्रूट के अंदर कवर होगा. इसीलिए उनके अंदर क्या होता है? इसीलिए उनके अंदर क्या होता है बेटा? इसीलिए उनके अंदर किसका डेवलपमेंट होता है? फ्रूट का डेवलपमेंट होता है. और फ्लावर से ही फ्रूट का डेवलपमेंट होता है. ठीक है, तो फ्लावर से फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है वो आज हम देखेंगे. ठीक है, तो अब देखो, फ्लावर के कुछ एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, फ्लावर क्या है? फ्लावर देखो, आपने फ्लावर बहुत सारे कलरफुल देखे होंगे. अभी कलरफुल क्यों होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो हम देखते हैं. ठीक है, मान लो मैं ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बना रही हूं. ठीक है, ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं. अब देखना क्या क्या एसेसरी ऑर्गन्स है. देखना मेरी बात, ये जो आपको ग्रीन फूला हुआ सा पोर्शन दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं रिसेप्टेकल. क्या कहते हैं बेटा? रिसेप्टेकल. ठीक है, ये जो ग्रीन कलर के ये क्या होता है? ग्रीन कलर के होते हैं, इन्हें हम कहते हैं सैपल. क्या कहते हैं? सैपल. और इन्हें कैलिक्स भी कहते हैं. ठीक है बेटा, ये होते हैं कलरफुल. ये मेनली क्या होता है? ग्रीन कलर के होते हैं. ये क्या काम होता है? ये बडिंग के टाइम पे क्या करते हैं? पूरे फ्लावर को या पूरे बड को कवर रखते हैं और प्रोटेक्शन का काम करते हैं, है ना. बडिंग स्टेज में जो बड है उसको किसका काम करते हैं? उसकी प्रोटेक्शन का काम करते हैं. दूसरी बात, ये होते हैं कलरफुल. कलरफुल है, और इन्हें हम क्या कहते हैं? पेटल्स. क्या कहते हैं बेटा? पेटल्स. और पेटल्स को ही कोरोला कहते हैं. क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं. आ गई बात समझ में?
पेटल्स क्या है कि कलरफुल है, जो क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं अट्रैक्टिंग का काम करते हैं। किसे अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, इंसेक्ट को। किसे अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, इंसेक्ट को। अब एक और चीज, ये क्या है, ये है एंथर, जिसे हम एंड्रोशियम भी कहते हैं, मेल गैमेट भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है, मेल गैमेट। ये क्या है, ये है ओवरी, जिसे हम गायनोशियम भी कहते हैं। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। अब एक और बात सुनना, प्लांट्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल, एक होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, ये जो मैंने फ्लावर का डायग्राम बनाया है, इसके अंदर ओवरी और मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट है, तो ये कैसा है, बाइसेक्सुअल। मोस्टली जो प्लांट है जिनके अंदर मेल और फीमेल गैमेट या मेल और फीमेल पोर्शन एक ही प्लांट के अंदर हो, उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल जो होते हैं उनके अंदर मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग होते हैं, जस्ट लाइक एग्जाम्पल पपाया, ठीक है। पपाया के अंदर देखा होगा कुछ पपाया में फ्रूटिंग नहीं होती, वो क्या होते हैं, मेनली मेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब हम बात करते हैं मेनली जो हमारे पेटल सेपल्स हैं, वो उनका ज्यादा कोई रोल नहीं होता, वो सिर्फ एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं। अब मेल और फीमेल गैमेट के बारे में बात करेंगे हम। दूसरी बात, उससे पहले बताती हूँ मैं कि मैंने आपको ये कहा कि फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, ठीक है। ठीक है मैम, फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा, ये बात सही है। अब मैं ये कह रही हूँ कि फ्यूजन ऑफ गैमेट में क्रोमोसोम नंबर का बहुत बड़ा रोल है। ये यहीं क्लियर कर लेते ना, क्रोमोसोम नंबर का बहुत बड़ा रोल है। अब जब मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है, मान लो एक ह्यूमन के एग्जांपल से देती हूँ, वो सबको पता भी और बहुत हम 8 से पढ़ते आ रहे हैं। ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। 23 मदर से आते हैं और 23 फादर से आते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो देखो, एक क्या होता है, डिवीजन होता है जिसे हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। और इस डिवीजन का नाम है मियोसिस। क्या है, मियोसिस। क्या है बेटा, मियोसिस। एक डिवीजन है जो रिडक्शन का काम करता है, क्रोमोसोम्स को नंबर को हैप्लॉइड या आधा करने का काम करता है, हैप्लॉइड करता है या फिर हाफ करता है, और इसका नाम है मियोसिस। और ये ओनली जर्म सेल के अंदर होता है, ठीक है। जर्म सेल या गैमेट सेल या रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर ही होता है। जर्म सेल, गैमेट सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है, ठीक है मैम। अब एक और डिवीजन होता है जिसे हम कहते हैं माइटोसिस। क्या है, माइटोसिस। इसके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर एज इट इज रहता है। ये सोमा सेल्स यानी बॉडी की अदर सेल्स के अंदर होता है। इसमें 1 से 2 सेल बनती है, और ये जो मियोसिस है बेटा, उसके अंदर 1 से 4 सेल बनती है। कितनी सेल बनती है, 4 सेल बनती है। तो जो हम जितना भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जितनी भी जर्म सेल के बारे में मैं बात करूंगी, उन सब के अंदर मियोसिस होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि उनके अंदर क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा, और जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ नहीं हो, है ना, कि हम तो मियोसिस नहीं करा रहे, तो क्या होगा, अभी आपके अंदर 46 है, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कितने हो जाएंगे, 92 का डबल कर लो, ठीक है। तो ऐसे क्या होता जाएगा, क्रोमोसोम्स का नंबर बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाएगा, है ना। तो सेल में सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही बचेगा, बाकी और कंटेंट को तो जगह ही नहीं मिलेगी। तो इसीलिए जितनी भी जर्म सेल्स होती है उनके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस होता है। एक्चुअल में ना, इसमें मैंने कल परसों ही एक केस स्टडी देखी थी, जो आपके सैंपल पेपर आ रहे हैं, उसमें ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन था, उस केस स्टडी में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, पर ये पूछा गया था कि रिडक्शनल डिवीजन जो है ना, या सेल्स में कौन सा डिवीजन हो रहा है, या रिडक्शनल डिवीजन क्यों होता है, ठीक है, जर्म सेल्स के अंदर, और उसको साइंटिफिकली आप क्या नाम दोगे, तो उसका नाम मियोसिस है। और रिडक्शनल डिवीजन क्यों होता है, ताकि क्रोमोसोम्स का नंबर जो आने वाली प्रोजेनी है उनके अंदर क्या रह सके, मेंटेन रह सके, ठीक है। जैसे हमारे अंदर 46 है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके अंदर भी 46 होंगे, उससे नेक्स्ट जनरेशन जो होगी उसके अंदर भी 46 होंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। देखो, मेल गैमेट क्या बताया मैंने, एंथर, ठीक है। अब एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है,
ये क्या है, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, ये क्या है, एंथर। एंथर कैसा होता है, बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है बेटा। कैसा होता है, बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ये देखो, एक लोब येरी, दूसरी लोब येरी। ठीक है, और इस एक लोब के अंदर 2 थीका प्रेजेंट होती है। कितनी, 1 2 3 4, है ना। कितनी थीका प्रेजेंट है, 2 थीकास प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे डायथीकस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डायथीकस भी कहते हैं। तो एंथर जो है वो बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, फिलामेंट से जुड़ा हुआ रहता है। ये स्टॉक होती है, ये क्या काम करती है, इसे सिर्फ जोड़ने का काम करती है। ठीक है, सपोर्ट का काम करती है। आ गई बात समझ में। एंथर के अंदर क्या स्टोर होते हैं, पोलन ग्रेन स्टोर होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं, येलोइश कलर के पाउडरी सब्सटेंस इनके ऊपर लगा हुआ रहता है। ठीक है, अगर किसी को देखना हो ना पाउडरी सब्सटेंस क्या होता है, पानी के अंदर या हाथ लगा के देखोगे ना, तो भी अगर ब्रश से वाटर के अंदर इन्हें रिमूव करके देखोगे आप, तो आराम से दिखाई दे जाएगा कि पेल येलोइश कलर का। और जब हाथ लगाओगे उस ब्रश के, तो वो आपको टच पे पाउडरी पाउडरी सा फील होगा। ठीक है, ये हो गया मेल गैमेट का स्ट्रक्चर। उसके बाद हम फीमेल गैमेट की बात कर ले। फ्लावर्स में फीमेल गैमेट को गाइनोशियम भी कहते हैं बेटा, है ना। ठीक है, ये कई जगह पे गाइनोशियम भी लिखा होता है, और मेल गैमेट को एंड्रोशियम भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए। देखो, ये जो सोलन पार्ट होता है ना, आराम से देखोगे, ये स्टिग्मा, ये स्टॉक, स्टाइल स्टॉक जैसी होती है, और ये ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा क्या करती है, ये पोलन ग्रेन को लैंड कराती है ना। पोलन ग्रेन का लैंडिंग स्टैंड है ये। ठीक है, पोलन ग्रेन यहाँ लैंड करेंगे। यहाँ पे एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो पोलन ग्रेन को टच या अटैच करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या काम करता है, यहाँ जो स्टिकी सब्सटेंस होता है बेटा, वो ये आइडेंटिफाई करने का काम करता है कि जो पोलन ग्रेन है वो सेम स्पीशीज के हैं या नहीं है, किसी और स्पीशीज के तो नहीं है। जैसे रोज के फ्लावर पे, मतलब मैं कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ, जो आपने देखा है कि रोज के फ्लावर पे कोई और आसपास हिबिस्कस का फ्लावर है, उसके एंथर या उसके पोलन ग्रेन तो लैंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्टाइल क्या करता है, इन एंथर को मूव करने के लिए हेल्प करता है। ओवरी के अंदर बेटा क्या होते हैं, एग या ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स, जिन्हें हम एग सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये क्या काम करती है, ये पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में हेल्प करती है। अब इस ओवरी को पिस्टल भी कहते हैं। कितने सारे नाम बता दिए, है ना, बहुत सारे नाम बता दिए। कोई एक नाम, 2 नाम तो याद ही रख लो आप, है ना, कि गाइनोशियम फीमेल गैमेट है और ये ओवरी है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स या ओवम का प्रोडक्शन होता है, जिन्हें एग सेल्स भी कहते हैं। अगली बात समझ में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले हम पॉलिनेशन भी तो कराएंगे। ठीक है, अब पॉलिनेशन क्या होता है, अब पॉलिनेशन क्या होता है भाई, क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा और ओवरी, या ओवरी। ठीक है, या फ्लावर की ओवरी तक इसका पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। अब ये 2 मेथड से हो सकता है। एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, देखना। सेल्फ पॉलिनेशन मैंने बताया कि मोस्टली जो फ्लावरिंग प्लांट है वो क्या है, बाइसेक्सुअल है। अरे समझ में, यानी एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट होंगे। तो उसी फ्लावर का एंथर, जैसे डायग्राम बताती हूँ मैं आपको सेल्फ पॉलिनेशन। देखो, ये कोई भी फ्लावर है, स्ट्रक्चर पे मत जाना। ठीक है, इसमें ओवरी, ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स है। ठीक है, यही पोलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा पे लैंड कर जाए, ठीक है, इसी फ्लावर के, तो ये क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि उसी सेम स्पीशीज का, ऐसा नहीं हो कि हिबिस्कस पे क्या करा दो तुम, रोज के पोलन ग्रेन्स को लैंड करा दो, नहीं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि ये मान लो 2 फ्लावर्स हैं, तो इसका जो एंथर है, ठीक है, वो इस
फ्लावर की स्टिग्मा पे क्या हो जाए, लैंड कर जाए, इस फ्लावर की स्टिग्मा पे लैंड कर जाए। ये दो अलग अलग टाइप के फ्लावर है, फ्लावर के स्ट्रक्चर पर मत जाना, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑफ सेम स्पीशीज डिफरेंट फ्लावर फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर, है ना। तो सेम स्पीशीज के डिफरेंट फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, ठीक है। अब है पॉलिनेशन के लिए एजेंट, ठीक है। पॉलिनेशन के लिए देखो, पॉलिनेशन जो है वो उसके लिए एजेंट क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, विंड हो सकती है, बटरफ्लाईज, इंसेक्ट। देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि पेटल कलरफुल होते हैं। ये जो पेटल्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है, इनके ये अट्रैक्टिव होते हैं, तो ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे बटरफ्लाईज को, ठीक है, और जितने भी बीटल्स वगैरह होते हैं इनको, ग्रास होपर्स वगैरह को, या फिर बर्ड्स वगैरह जो आती है, ठीक है, नेक्टर से क्या करने, है ना, जूस लेने के लिए ना, नेक्टर को वो करने के लिए, सक करने के लिए। तो वो क्या होता है कि ये अगर इनके जो पेटल्स है वो अट्रैक्टिव ना हो तो फ्लावर की तरफ कोई अट्रैक्ट ही नहीं होगा। इनकी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, वो भी इसी वजह से होती है, ताकि पॉलिनेटर्स को क्या कर सके बेटा, अट्रैक्ट कर सके। तो पॉलिनेटर क्या 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 हो सकते हैं, ये लिखने की जरूरत है क्या, इंसेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, बर्ड्स हो सकती है, विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है। तो इनकी हेल्प से क्या करते हैं, इनकी हेल्प से क्या करा कि ये देखो, अब मैं बनाती हूँ एक ओवरी का स्ट्रक्चर। अब देखना फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग सेल है और दो पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। ये पोलर सेल्स क्या होती है, ये सिर्फ बेटा क्या काम करती है, अभी देखना मैं बताती हूँ कि यहाँ पे मान लो स्टिग्मा पे क्या हुआ, ये एंथर है, ठीक है, ये लैंड हुआ, यहां से क्या होगा, एक पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, क्या होगी, पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, और वो इस एग को जाके क्या करेगी, फ्यूज करेगी। इस पोलन ट्यूब के थ्रू क्या होगा, ये पोलन ट्यूब है ये, ठीक है। तो ये ओवरी तक क्या होगी, इस पोलन ट्यूब से ये एंथर मूव करेगा, क्या करेगा, मूव करेगा, और फिर यहां आने के बाद जब एग सेल से इसका फ्यूजन होगा तो ये क्या होगी, पोलन ट्यूब बर्स्ट आउट हो जाएगी। कीप इट इन माइंड कि जो पोलन ट्यूब, जो पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है वो क्या काम करेगा, वो पोलन ट्यूब से एंथर अंदर आएगा, ठीक है, पोलन ग्रेन अंदर आएगा, और एग के पास पहुंचते ही पोलन ट्यूब क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी या फट जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फ्यूजन होगा गैमेट्स का, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, और जिससे क्या बनेगा, जिससे बनेगा जाइगोट, क्या बनेगा, जाइगोट, ठीक है। अब एक और बात, ये आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी बता दूंगी, पर अभी बता देती हूँ। जाइगोट जब इम्प्लांट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। जाइगोट का जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। और ह्यूमन बींग्स में या फिर अदर एनिमल्स वगैरह में आप देखोगे कि जब ऑर्गन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है उस स्टेज को आप कहते हैं फीटस, ठीक है। अभी बात समझ में, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब एक और चीज, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट से क्या होगा, अब देखना ओवरी से क्या बनेगा, यहाँ पे ये जो जाइगोट है ना ये बनाएगा सीड, क्या बनाएगा, सीड। बाकी जो ओवरी बची हुई है ना, ठीक है, वो क्या बनाएगी, उस सीड का कोट बनाएगी, पल्प वगैरह बनाएगी, ठीक है। अब देखना, मेरी बात ध्यान से सुना, आपने देखा कि सेपल पेटल वगैरह थे, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे चीजें डाइसेंस या फिर फॉल्स ऑफ हो जाएगी या गिर जाएगी, ठीक है, ये झड़ जाएंगी सारी चीजें, ना तो आपका सेपल बनेगा बचेगा ना पेटल बचेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, रिसेप्टिकल भी नहीं बचेगा, तो सिर्फ बचेगा क्या, यहाँ पे इसका फ्यूजन के बाद, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद सीड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो भी चीजें बची हुई है, ये मैंने कहा था कि फिर एक और पोलन ग्रेन के जो दो न्यूक्लियस होते हैं पोलन ग्रेन के अंदर, एक ने तो क्या कर लिया, गैमेट का फॉर्मेशन कर लिया, जो गैमेट का फ्यूजन हुआ, एक ने तो जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया। ये जो दूसरे पोलन न्यूक्लियाई के साथ करेंगे तो ये डिप्लॉयड या डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और ये क्या काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है, ठीक है। अब देखो सीड के अंदर भी क्या बनता है, एक बनता है एम्ब्रियो, है ना। सीड के बाहर क्या होती है, एक टफ कवरिंग होती है। अब देखना, जाइगोट से हमने क्या बना दिया, सीड बना दिया। पहले क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हुआ बेटा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपने क्या बनाया, सीड बनाया। सीड की आउटर क्या बनी, आउटर कवरिंग बनी, इसे हमने क्या कहा, सीड कोट का, क्या कहा, सीड कोट का। ये क्या काम करती है, जब एडवर्स कंडीशन हो, है ना, एडवर्स कंडीशन हो तो सीड को क्या करेगी, सीड को क्या करेगी, हेल्प प्रोटेक्ट करेगी ना, कि वो क्या ना हो, वो खराब ना हो, ठीक है। उसके बाद
अंदर क्या होगा इसके, एम्ब्रियो होगा। क्या होगा, एम्ब्रियो होगा। एम्ब्रियो के कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट होंगे, ठीक है। और सीड के अंदर एक और चीज होती है, मैं बता देती हूँ, कोटिलिडन्स। क्या होता है, कोटिलिडन्स। ये कोटिलिडन्स क्या काम करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं, है ना, यानी फूड, ठीक है। जब एडवर्स कंडीशन होती है तो जो सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो होता है वो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भले ही थोड़ी स्लो डाउन होती है। क्या होती है, स्लो डाउन होती है, लेकिन उसे खाना, नरिशमेंट, ऑक्सीजन तो चाहिए होती है ना, ठीक है। एम्ब्रियो के 2 पार्ट होते हैं, प्लूम्यूल और रेडिकल, ठीक है। प्लूम्यूल क्या काम करता है, ये शूट सिस्टम को बनाता है, और रेडिकल क्या काम करती है, ये रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, पहले शूट डेवलप होता है या रूट डेवलप होता है? इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट करके कि पहले रूट डेवलप हो रही है या शूट डेवलप हो रहा है। ये चीज आप बताएंगे कि प्लूम्यूल का जो है वो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होगा, मतलब किसी भी सीड को जर्मिनेट होना है। अब जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, हमें फेवरेबल कंडीशन चाहिए। क्या चाहिएगी, फेवरेबल कंडीशन चाहिएगी, ठीक है। अब आपने यहाँ एक कोटिलिडन फॉर्म की, एक कोटिलिडन्स की बात की थी। देखो बेटा, कोटिलिडन क्या होता है, देखो डाइकॉट्स का एक एग्जांपल देती हूँ बहुत अच्छा सा। आपने काजू देखे होंगे, मूंगफली, है ना, ग्राउंडनट देखा होगा, उसको जब आप तोड़ते हो, है ना, सीड कोट के अंदर जब वो सीड को देखते हो तो उसके 2 पोर्शन इजीली हो जाते हैं। तो जिनके 2 पोर्शन इजीली हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं डाइकॉट। क्या कहते हैं बेटा, डाइकॉट। और जिनका सिंगल पोर्शन रहता है, जैसे मैंगो का सीड है, उसके 2 पोर्शन कर सकते हो क्या, नहीं ना, तो वो क्या है, मोनोकॉट। और जिन सीड्स के 2 पोर्शन हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डाइकॉट। डाइकॉट का मतलब, कोटिलिडन्स का मतलब होता है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, है ना, लीफी लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसे कहते हैं। अब एक बात ध्यान रखना कि आप मुझे बताओगे कि पहले शूट सिस्टम डेवलप होगा या रूट सिस्टम डेवलप होगा। सीड क्या है, देखो, सीड डोरमेंसी। अब देखो मैंने क्या कहा, एडवर्स कंडीशन होता है तो सीड डोरमेंसी में चला जाता है। उसकी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है, यानी सांस लेना, खाना पीना, नरिशमेंट, वो टोटली स्टॉप नहीं होता है, बट स्लोज डाउन हो जाता है। अब कैसे एग्जाम्पल देती हूँ, देखना, मैंगोज आप नॉर्मली कब खाते हो, उसमें समर सीजन में खाते हो, है ना। तो समर सीजन के बाद जब मॉनसून आता है ना, रेनी सीजन आता है, तब वो जितनी भी आम के आपकी वो जो जितने भी सीड्स होते हैं मैंगो के, या फिर गुठलियां होती है, वो क्या कर जाती है, ग्रो कर जाती है। अब एक बात बताओ, आम की गुठलियां मान लो नहीं ग्रो करी, है ना, तो क्या वो विंटर में ग्रो कर जाएगी, नहीं करेगी। वो क्या चली जाएगी, रेस्टिंग फेज यानी डोरमेंसी पीरियड में चली जाएगी, है ना। और डोरमेंसी पीरियड में जाने के बाद अगला जब मानसून आएगा, है ना, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी तो ही वो जर्मिनेट करेगा। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, आप घरों में वीट को स्टोर करके रखते हो, सीरियल्स को स्टोर करके रखते हो, है ना, वो भी तो क्या है, वो भी तो सीड्स ही हैं, ठीक है। उन्हें जब सीरियल्स को स्टोर करते हो तो क्या गेहूं आपको वैसे दिखाई दे देता है क्या, उग जाता है क्या? गर्मियों में गेहूं उगा लेते हो क्या आप लोग? नहीं, वो कब उगाते हो, जब विंटर का, जब वो रबी क्रॉप जो है वो उसी टाइम क्या करेगी, फ्रूटिंग करेगी, या फिर उसी टाइम सीडलिंग होगी उसकी। तो जिस टाइम सीडलिंग होती है, जिस टाइम उनका जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, तभी सीड जर्मिनेट होता है, चाहे वो कहीं भी हो, है ना, चाहे वो एक्वेटिक प्लांट का हो, एक्वेटिक फ्लावर का हो, या फिर टेरेस्ट्रियल फ्लावर का हो, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ये था कि फ्लावर के अंदर, फ्लावर में जो स्ट्रक्चर्स है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एनिमल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है। एक चीज ये ध्यान रखना कि जितने भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर जो डिवीजन होगा वो मियोसिस होगा, और 1 से 4 सेल बनेगी, और माइटोसिस जो होगा उसमें 1 से 2 सेल बनेगी, और वो सोमेटिक सेल्स यानी बॉडी की जर्म सेल के अलावा जितनी भी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है वो सारी क्या होती है, सोमेटिक सेल्स होती है। अब कैसे बताऊं कि आपके हाथ, पैर, आंख, नाक, मुंह में जितनी भी सेल्स है वो सारी क्या है, सोमेटिक सेल्स है। सिर्फ जो आपके गोनेट्स है उनके अंदर जो भी सेल्स है वो क्या है, जर्म सेल्स है। उनके अंदर हैप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड डिवीजन होता है, या हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अगर बात समझ में, बाकी इसको क्लियर करूंगी मैं नेक्स्ट क्लास में, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में लेकर आऊंगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर टुडे, सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक अवर वीडियो, थैंक यू।